सुनाओ रेडा लिमिटेड अब देखिए 218 रुपये 84 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है। एंड 9 जनवरी Q3 की डेट है। Q3 के बाद यहाँ पर एक आपको डिसेंट मूव मिलने वाला है, या तो वो एक अपसाइड का होगा या फिर एक डाउन साइड का, लेकिन कुछ बातों का ध्यान में रखना है। एंड बजट की ओर बढ़ रहे हैं तो थोड़ा समझ में आना चाहिए इरेडा। तो ईयर टू डेट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने 3.17% का लॉस देखने को मिल रहा है, नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 1 जनवरी की जो भाव था वो 226 रुपए का था इरेडा का, एंड हम उस प्राइस से नीचे। एंड ये Q3 की डिसाइड करेगा कि बॉस यहाँ पर 226 के ऊपर जाना है या फिर 200 के नीचे जाना है। एंड मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ Q3 नहीं, बजट तक यहाँ पर ना ध्यान रखिएगा। बजट एक इवेंट आ रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है, साल का सबसे बड़ा इवेंट है, ध्यान रखिएगा, साल का सबसे बड़ा इवेंट है इस मार्केट के लिए। एंड उसके बाद कोई इवेंट मिलेगा नहीं। एंड बजट तक के यहाँ पर आपके सामने PSUs रडार पर रहेंगे, तो भले ही यहाँ पर ना नंबर कैसे भी आए, खराब भी आए, तब भी आप एक होप लेकर चल सकते हैं कि बजट तक आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकती है, या बजट के बाद शायद ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आया है, उससे पहले ठंडा माहौल रहे बजट के बाद। लेकिन बजट तक आपको जो है ना एक थोड़ा सा होप रखनी है कहीं ना कहीं PSUs के लिए, ये एक समझने वाली बात। एंड आप देखिए कि बजट जैसे ही 1 जनवरी की शुरुआत होती है 31 जनवरी तक बहुत माहौल जो है ना मार्केट का वो वॉलेटिलिटी वाला है भी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एंड आप देखो 30 दिसंबर जैसे ही, उससे पहले आप देखिए कि किस तरीके से ट्रेडिंग ना के बराबर थी इस स्टॉक के अंदर। एंड ये सिर्फ 4 दिनों का है, और भी ज्यादा अगर आप देखेंगे दिनों का तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिलेगी, और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। टोटल वॉल्यूम बहुत लो थे। जैसे ही ये बजट की बात स्टार्ट हुई, आप देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर ना आपके सामने ट्रेडिंग होने लगी है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इवेंट पर्पस भी यहाँ पर लोग इसको लेकर चलेंगे। अगर रिजल्ट मान लीजिए ग्रोथ नहीं आई एंड स्टॉक नीचे मिला, तो हो सकता है कि बाइंग आ जाए निचले लेवल से, लेकिन वो कब तक? बजट तक। बजट के बाद हाथ छोड़ देते हैं लोग ये सभी स्टॉक्स का, क्योंकि एक इवेंट को प्ले करना है। एंड 9 जनवरी डेट भैया, यहाँ पर हमारे सामने जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार कुछ इस हिसाब से देखने को मिला है। एंड यही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग आई थी वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि स्टॉक तो चल गए थे, क्योंकि आपने देखा कि 2024 में क्या हुआ, जो इंतरिम बजट था वो आप देखिए कहाँ से, फिर इलेक्शन, फिर फुल बजट, ये कैसे यहाँ पर रनअप रहा है इन स्टॉक्स के अंदर, ये आप समझ गए होंगे। इवेंट क्या चीज़ होती है ये आपको पता चल गया होगा, इवेंट के बाद क्या होता है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो यही बात है। अब आप देखिए ग्रोथ यहाँ पर डिमांड हो रही है मार्केट के अंदर कि इरेडा ग्रोथ लेकर आए। देखना यही है कि 384, 388, 4 करोड़ का प्लस में प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा, क्या यही दोबारा यही रिपीट होगा Q3 के अंदर, या फिर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें निकल कर आएंगी, कुछ यहाँ पर 50, 60, 70, 80 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर जो है ना और इंचअप होगा या नहीं होगा, ये देखना है कि क्या फिर से Q3 में यही 2, 3, 4 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़कर आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात रखती है मार्केट के अंदर इस स्टॉक के लिए भी। एंड म्यूचुअल फंड के डेटा की शुरुआत हो चुकी है। एंड अभी जो डेटा निकल कर आया है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर किसी ने भी अपने शेयर्स नहीं बढ़ाए, जितने भी स्कीम्स का नाम निकल कर आया है। तो ये है हाल फिलहाल में PSU का हाल। PSU में अभी तो कोई भी इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है म्यूचुअल फंड तक का। तो भैया देखिए हल्के में कोई बात नहीं लेने चाहिए। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक ये एक चैनल में चला है। जब ये चैनल टूटा था मैंने आपको जो है वो बताया था कि किस तरीके से चैनल ब्रेक हो रहा है। एंड मोस्टली PSUs के अंदर यही चीज़ हुई भी है। चैनल ऐसे ही चल रहे थे सबके अंदर। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर चैनल चल रहे थे, जिनमें ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले लेकर चल रहे थे। ट्रेंड लाइन टूटने के बाद 30 से 40% तक नीचे आई, बट इरडा ने यहाँ पर अपने आप को बचाए रखा। तो वही चीज़ है कि भाई ग्रोथ लाना ज़रूरी है, अदरवाइज हायर साइड टिक नहीं पाएंगे बहुत लंबे टाइम तक। एंड अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो जो पैटर्न बन रहा था, पैटर्न के हिसाब से 230, 235 के लेवल बनते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई भी है, तो बॉस इनका निकलना ज़रूरी है। ये अभी हाल फिलहाल में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है,
एक पैटर्न बन रहा था डब्ल्यू पैटर्न, एंड उसका मिड पॉइंट ही आपका जो है 230 231 रुपए था, एंड उसके आसपास से ही गिरावट आई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर Q3 यही बताएंगे कि क्या हम 235 के ऊपर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। तो कल शायद आपको हैवी वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी रेडा के अंदर, क्योंकि परसों रिजल्ट है, आज 7 तारीख है, कल 8 जनवरी का दिन है, कल का ही दिन बीच में है। शायद हो सकता है कि मार्केट के बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर बंद होने के समय कुछ यहाँ पर हलचल देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि जो 9 तारीख को मेरे ख्याल से नंबर जो भी आएंगे वो यहाँ पर मार्केट आर के बाद ही आएंगे। तो यहाँ पर शायद 9 तारीख को ही यहाँ पर पोजीशनिंग हो, पॉसिबल है, बट कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये 2 दिन तो वॉलिटिलिटी भरे कहीं ना कहीं होना ही चाहिए इरडा के अंदर। एंड इरडा में आप देखिए कि मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं। मूविंग एवरेज बॉस है 50 डे मा 200 डे मा, ये आपका शिफ्ट है 206 पर। तो अभी 218 पर है, बट 206 के अराउंड 2 मूविंग एवरेज पड़ते हैं, 50 डे में और 200 डे में, एंड वो इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट जगह बनती है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर 200 का लेवल, तो आप सपोर्ट अच्छे है आपके पास, ये ध्यान रखिए। ये 200 206 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाते हैं, तो इस पर भी ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट जगह है भैया, एक तरफ रेजिस्टेंस है, एक तरफ सपोर्ट है, हम उसके बीच में किधर की तरफ मुड़ जाएंगे यही Q3 बताएगा। एंड बस, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इस एक महीने लंबा नजरिया मत रखिएगा इरडा के ऊपर या किसी PSU के ऊपर। इवेंट है तो लोग इवेंट की तरह प्ले करेंगे कुछ दिनों के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसमें अभी लॉन्ग टर्म की बात मत करिएगा, लॉन्ग टर्म की बात करना सही नहीं है, क्योंकि वॉलिटिलिटी होगी, ऐसे में लोग पैसे कमाने का ज़्यादा सोचेंगे इस वॉलिटिलिटी में। बट आप सोचेंगे लॉन्ग टर्म का कि मैं लंबे नज़रिए से देख लूँ, तो भैया वो कहीं ना कहीं आपको हायर साइड ना मिल जाए स्टॉक, ये भी एक समस्या वाली बात है अभी। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा एंड एक्सपेरिमेंट करिए, पहले शॉर्ट टर्म बनिए, फिर लॉन्गर टर्म बनने की जरूरत पड़े तो लॉन्गर टर्म बनिए, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट बना लीजिए, बस इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। सो उम्मीद है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। एंड एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।